नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का आपके अपने उत्तम बैच में स्वागत है, जो हमारा करंट अफेयर्स के अंतर्गत चल रहा है। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, करंट जी के जून 2025 के अंतर्गत जो कि ऑल एग्जाम के लिए आपके लिए रहेगी, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य, ऑल स्टेट एग्जाम के लिए करंट अफेयर की जो क्लासेस चल रही है हमारी, वो आपके लिए सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं जयपुर ग्रेटर निगम की महापौर सौम्या गुर्जर है। यहाँ पर ध्यान देना है, जयपुर ग्रेटर नगर निगम की महापौर है सौम्या गुर्जर को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के लिए राजस्थान सरकार ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। सौम्या गुर्जर को राजस्थान सरकार के द्वारा योग दिवस 2025 की जो थीम है, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना है आपको यहाँ पर। 2025 योग दिवस की थीम क्या है? तो वो है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। उनका जो कार्यकाल है वो 21 जून 2025 तक या आधे निरस्त होने तक मान रहेगा। नेक्स्ट देखिए, न्यू अपडेट आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान सिमलीपाल उड़ीसा को बनाया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी। इससे पहले भारत में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी थी? 105 थी, और ये 107वां बना है। 106वां पहले बन चुका था 2023 में। इससे पहले 105 थी भारत में राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान रखना, उड़ीसा के सिमलीपाल को आधिकारिक तौर पर 160वां राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला है, दे दिया गया है। औपचारिक अधिसूचना इसकी 24 अप्रैल 2025 को जारी की गई। वर्ष 2023 तक की बात करें तो भारत में 106 राष्ट्रीय उद्यान थे 2023 तक। उससे पहले भारत में 105 राष्ट्रीय उद्यान थे। अभी तक भीतरकनिका को राज्य में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान होने का दर्जा प्राप्त था। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान अब 845.7 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, जो कि सिमलीपाल दक्षिण और सिमलीपाल उत्तर प्रभागों में 11 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। भीतरकनिका उड़ीसा का एकमात्र जो अभ्यर्थी राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त था भीतरकनिका को, अब सिमलीपाल को भी राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिल चुका है। तो भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी हो चुकी है? 107। आगामी परीक्षा में ये क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेगा। तो नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान किसे बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, सिमलीपाल उड़ीसा को। सिमलीपाल उड़ीसा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यह भारत के प्रमुख बाघ अभ्यारण्यों में से एक होने के साथ साथ स्तनधारियों की 55 प्रजाति, यही बाघ अभ्यारण्य तो है ही है, स्तनधारियों की यहाँ पर 55 प्रजाति, 361 पक्षी प्रजाति और 62 सरीसृपों और 21 उभयचरों सहित समृद्ध जैव विविधता का घर माना जाता है। सिमलीपाल को शुरू में 1973 में एक वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया। वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा कब मिला था? 1973 में। बाद में 2007 में ये महत्वपूर्ण बाघ निवास क्षेत्र घोषित कर दिया, बाघ अभ्यारण्य का दर्जा दे दिया 2007 में। सिमलीपाल 2009 से यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा भी रहा है। आरपीएससी को मिला नया चेयरमैन उत्कर रंजन साहू, जो कि डीजीपी हैं। उत्कर रंजन साहू, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आगामी परीक्षाओं के लिए पूछा जाएगा कि आरपीएससी के नए चेयरमैन कौन बनाए। ये पद चेयरमैन का जो पद है वो अभी तक खाली चल रहा था। तो उत्कर रंजन साहू, जो कि डीजीपी हैं, को आरपीएससी का नया अध्यक्ष बनाया गया है, चेयरमैन बनाया गया है। 1988 बैच के उड़ीसा कैडर के आईपीएस अफसर यूआर साहू, उत्कर रंजन साहू को राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने अनुच्छेद 316(1) के तहत इनकी नियुक्ति का आदेश जारी किया। 11 फरवरी 2024 से राजस्थान के डीजीपी थे, अब उनके स्थान पर नए डीजीपी की नियुक्ति की जाएगी। इनके पद की स्थिति के बारे में बात करें तो पिछला जो अध्यक्ष का पद है वो 1 अगस्त 2024 को रिटायर हुआ था, तभी से यह पद खाली चल रहा है 1 अगस्त 2024 से। 10 महीने बाद अब पूर्णकालिक चेयरमैन की इस पर नियुक्ति हुई है। लोकसभा अध्यक्ष का जो कार्यकाल है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना, पॉलिटी के अंतर्गत ही। लोकसभा अध्यक्ष का जो कार्यकाल है उसकी अधिकतम जो आयु सीमा है वो कितनी होती है?
62 वर्ष होती है। साहू का जन्म 20 जून 1964 को हुआ, यानी जून 2026 तक करीब 1 वर्ष का कार्यकाल रहेगा। और इसका जो कार्यकाल है वो जून 2025 से कब तक रहेगा, 1 साल के लिए, जून 2026 तक रहेगा। ठीक है, समझ जो चुनौतियाँ हैं वो देखिए, आरपीएससी की साख बहाल करना, यह क्योंकि पिछले कुछ समय से आरपीएससी में जो एग्ज़ाम कराए हैं उनमें धांधलेबाजी हुई है और पेपर लीक जैसे मामले सामने आए। पेपर लीक और पक्षपात जैसे आरोपों से निपटना होगा, लंबित याचिकाओं और बड़ी भर्तियों की पारदर्शिता सुनिश्चित करना होगा। लगातार तीसरी बार किसी आईपीएस अफसर को अध्यक्ष पद पर सौंपा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लगातार तीसरी बार कोई आईपीएस ऑफिसर लोकसभा जो आयोग है, लोक सेवा आयोग, उसका अध्यक्ष बनाया गया है। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए नेक्स्ट आगे, वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान का आयोजन 5 से 20 जून 2025 तक गंगा दशहरे के पर्यावरण अवसर पर शुभारंभ हुआ, और जो कि 5 जून से 20 जून तक चलने वाला है। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री भजलन शर्मा के द्वारा जमवा रामगढ़ बांध जयपुर से किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जा सकता है कि वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान का प्रारंभ कहाँ से किया गया भजलन शर्मा द्वारा, तो जमवा रामगढ़ बांध जयपुर से। संचालन करने वाला जल ग्रेड विकास एवं भू संरक्षण विभाग राजस्थान। इसका उद्देश्य भूजल स्तर बढ़ाना और जल संचयन करना है। टैगलाइन की बात करें, पानी को मान राखो, जीवन रो ध्यान राखो, इसकी टैगलाइन है वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की। अभियान के दौरान 9 जून को अमृत सरोवर का शुभारंभ किया गया। जल स्वावलंबन अभियान 2.0 का भी शुभारंभ मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना 2.0 के तहत नई परियोजना का शुभारंभ भी किया जाएगा। हाल ही में विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी से मान्यता प्राप्त एथलेटिक्स पास रिपोर्ट प्रबंधन इकाई स्थापित करने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश बना है, तो भारत बना है 17वां देश। हाल ही में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सीआरपीएफ दिवस परेड 2025 को कहाँ संबोधित किया, तो नीमच में, जो कि सैनिक छावनी भी रही थी राजस्थान की। हाल ही में चर्चा में रही कैंप एंड ट्रेंड योजना का संबंध किससे है, तो ये सूरत से है। हाल ही में एडीबी ने किस राज्य के औद्योगिक इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए 50.4 मिलियन डॉलर का ऋण मंजूर किया है, तो त्रिपुरा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रकाश पर्व पर किसे श्रद्धांजलि दी, तो गुरु तेग बहादुर को। हाल ही में विश्व धरोहर दिवस 2025 कब मनाया गया, तो 18 अप्रैल को मनाया गया। हाल ही में एनईपी 2020 के तहत नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 के तहत स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य बनाया गया है। तो ये कहाँ बनाया गया है, महाराष्ट्र में। हाल ही में विमोचित किताब द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई के लेखक कौन है, द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई के लेखक हैं अमरजीत सिंह दुल्लत। हाल ही में फ्रेंच लग्जरी ब्रांड चैनल ने भारत से अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो अनन्या पांडे, जो चंगे पांडे की बेटी हैं। अनन्या पांडे को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। फ्रेंच लग्जरी ब्रांड चैनल ने भारत से अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है, अनन्या पांडे को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारी सारी क्लासेज आपको यूट्यूब चैनल पर निःशुल्क आपके लिए कराई जा रही हैं, जो कि आपके लिए प्रत्येक भर्ती परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी। और जैसे आपकी डिमांड रहेगी उसी प्रकार से हम आपको क्लासेस देने की कोशिश करेंगे। हिस्ट्री हम कवर करा ही रहे हैं। हिस्ट्री का जो मध्यकालीन भाग है वो लगभग कवर होने वाला है। 1 या 2 वीडियो और बची हैं, 1 या 2 वीडियो में हम उसको कवर कर देंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास हमने कवर कर ही दिया है। तो इंडियन हिस्ट्री की जो प्ले लिस्ट बनी है, अगर आपने नहीं देखी तो वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। साथ साथ टेस्ट सीरीज भी हमारी इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत चल रही हैं, उनको भी देखना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।